नमस्कार साथियों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस में। आज के हमारे बहुत ही वक्ता और बहुत ही सम्मानीय हमारे लोधी विधानसभा के जन जन तक सेवा करने वाले, जो अपने संघर्षों से लोग जो है इन्हें जानते हैं, और इसकी जो राजनीति प्रवेश है, जो शिक्षा पद्धति किस प्रकार रहा है, उसको हम लोग आप सभी के समक्ष बताने जा रहे हैं। और जो इसका राजनीति आप सफलता की जो क्रॉसिंग आप लोग देखेंगे, जो शुरुआत देखेंगे, बहुत एक दिलचस्प कहा जाए। आप लोग देखना कि किस प्रकार इसका जो राजनीति का दौरा था, कहां से कहां तक मोड़ कर चला गया, और यहां तक कि जो प्रशासनिक जो है विभागों से, चाहे रोजगार की तलाशों में बहुत सारे जो है संघर्ष इन्होंने हर विषय में किया है। यहाँ तक के जो है अनुभव रखते हैं, चाहे कृषि से हो, चाहे अन्य बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं हैं जिसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही सम्मानित श्री तोरण खांडे जी। चाचा, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद आपका। जी चाचा, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे युवा जो है जुड़ चुके हैं, और आपका जो राजनीतिक दौर था उस समय बहुत ही प्रवेश था। और आपका हम सबसे पहले जानेंगे कि आपका जो शिक्षा था, आपका ग्रामीण स्तर से आपने चालू किया था, तो कैसा रहा आपका? उस समय हमारे गांव में स्कूल नहीं था। हम यहाँ से कम 3 किलोमीटर पैदल चलते थे। पैदल चल के ग्राम पंचायत मुछेल था, और उसे वहीं हमारे प्राथमिक शिक्षा हुआ है। और हम लोग यहाँ से बरसात हो, गर्मी हो, ठंड में 3 किलोमीटर पैदल चल के शिक्षा ग्रहण की प्राथमिक साल। जी जी। उसके बाद आपका आगे की जो पढ़ाई था, जो कॉलेज का था, वो बिलासपुर आगे और का जैसे जगहों आगे पर का रहा? मेरा पढ़ाई था मिडिल स्कूल मैंने मुंगेली से किया, हाई स्कूल। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने मिशन स्कूल बिलासपुर से किया, और उसके बाद आगे डीपीवी प्री महाविद्यालय में मैं बीए किया, और वहीं पर से एमए किया। एमए करने के बाद कुशलेंद्र राव विधि महाविद्यालय से मैंने एलएलबी का डिग्री हासिल किया। एलएलबी का डिग्री हासिल करने के बाद मैंने वहाँ पर अपना पंजीयन कराया। पंजीयन करा के 2 साल 2.5 साल लगभग 2-2.5 साल वकालत की सेवा किया जी, डिस्ट्रिक्ट जज में। जी जी। आपके जो राजनीतिक जो दौरा था, जो पढ़ाई के साथ साथ आपने छात्र जीवन में भी आपने बहुत सारे लोगों को आपने चुनाव में, छात्र संघ उस समय चलता था, छात्र संघ में आपने चुनाव लड़वाए भी हैं दूसरे को, और आपने विजय हासिल भी की। किस प्रकार आप लोगों का रणनीति रहा उस समय? उस समय हम लोग जब छात्र संघ में चुनाव होता था तो बहुत घमासान होता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था नहीं, डोर टू डोर जाना पड़ता था, कॉलेज में सबके सामने चुनाव प्रचार करना पड़ता था। तो उसमें बहुत सारे चीज़ों का हमको दिक्कत होता था। और हम उस समय, मैं तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन छात्र संघ का चुनाव लड़वाया। उस समय हम कॉलेज में भागवत प्रसाद खांडे को सीएमडी कॉलेज के उपाध्यक्ष बनाए, और उसी कॉलेज में चुरावन मंगेशकर जी जो पूर्व विधायक हैं उसको पत्रिका सेक्रेटरी भी बनाया। और उसी छात्र जीवन में कॉलेज रहते रहते हमने बिलासपुर में विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ, उसमें बसंत गोरख जी को विश्वविद्यालय का सचिव भी बनाया। बहुत सुंदर आपका प्रयास जो रहा। राजनीति से हमेशा आप लोग एकदम डंड कर सामने किए, एकदम सामने भी ही रहे आप लोग, और आप लोगों का मेहनत जायज रहा। आपने विभिन्न पदों में भी आप लोग विजय प्राप्त किए। आपका जो राजनीति के साथ साथ आपने एनएसएस एनसीसी में भी आप बहुत इंटरेस्ट रखते थे, तो उस समय किस प्रकार का था? उस समय एनसीसी और एनएसएस में बहुत कम लोग जाते थे हमारे समाज के, और बहुत संघर्ष, बहुत कठिन था, क्योंकि वहाँ अब आज जो फील्ड है उस टाइप का फील्ड नहीं था। उस समय हम लोग को दूर दूर तक, जैसे कटघोरा, यहाँ से कटघोरा ले गए थे हमको टूर में, यहाँ से हमारे कंटक ले जाते थे उस समय, यहाँ से अपन अंबिकापुर भी गए थे मेन पार्ट एनएसएस के टूर में। तो बहुत ज़्यादा एनएसएस में जो है बहुत ज़्यादा सामाजिक के रूप में हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में भी, वहाँ पे आप लोगों को स्टेट दिया जाता रहा होगा। आप लोग बहुत सारे ऐसे गतिविधियों को भी सिखाया जा रहा होगा। किस प्रकार से मतलब उस समय जो है हाव भाव जो है लोगों के बीच आप लोग जाकर के जागरूक करने का काम किया? हम लोग उस समय एनएसएस का जो कैंप लगता था हमारे, तो सबसे पहले उस समय हम लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान दिलवाते थे, और साफ़ सफाई के ऊपर। गांव में शिक्षा, उस समय शिक्षा बहुत कम था। जब मैं यहाँ से 11वीं पास हुआ तो मेरे गांव में ही शिक्षा नहीं था। दो लोग थे जो 11वीं पास किए थे, और तीसरा मैं था जो 11वीं पास किया। अब ऐसे में मैं एमए
दूसरा मैं था, एक लड़का और था जो एमए किया था अपने गांव से, दूसरा में मैं एमए किया और फर्स्ट एलएलबी यहाँ का किया मैं। और उस समय ऐसा था कि शिक्षा का बहुत कम था, और तो हम लोग जब एनएसएस में जाते थे तो हमारी जो टीचर था उसका फोकस था शिक्षा में, सफाई में ध्यान नहीं देते थे और गंभीर बीमारी होता था, इसीलिए हम लोगों को वहाँ ले दिया जाता था कि आप यहाँ जाके क्या बोलोगे, तो शिक्षा के संबंध में सबसे ज़्यादा बोलेगा, महिलाओं की शिक्षा के संबंध में। आप लोगों को एनएसएस के माध्यम से आप लोगों को लीडरशिप करने का भी अनुभव, एक्सपीरियंस भी रहा है। उस समय से आप लोग निश्चित ही लगातार जो है आम ग्रामीण प्रवेश में भी आपने नेतृत्व करने का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार आपने वहाँ जब पढ़ाई लिखाई लेकर के जब वहाँ से वापस होते हैं, उसके बाद आप सीधा जो है एएसआई इंटरव्यू लिखित परीक्षा तक के आपका जो सामना रहा, तो किस प्रकार रहा? आपने मेहनत कहाँ पे आपका कम हो गया? मेहनत मैं उस समय लगातार करता था, पढ़ाई मैं 4 बजे उठ के पढ़ना चालू करता था। उस समय भी यहाँ बिजली नहीं था गांव में, तो लालटेन से पढ़ाई करता था मैं, और हमारे गांव में बिजली नहीं था, तो मैं 4 बजे उठता था, लालटेन जलाता था और उसके बाद पढ़ाई करता था। और पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा सहयोग रहा कि मैं एसआई का पास कर लिया, लिखित परीक्षा पास किया, फिजिकल पास किया, और बुद्धि परीक्षण होता था उसको भी पास किया। कुछ कमी रहा जिसमें मुझे इंटरव्यू में मुझे काट दिया गया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उसके बाद जो है आप एकदम जो है वापस होते हुए आपने सीधा जो है राजनीति की मुख जो है देखने लगे, और सीधा जो है आपने गांव प्रवेश किया, और पंच से आपका जो है राजनीति आपका शुरुआत रहा, उसमें भी आपका विजय रहा। किस प्रकार रहा आपका? परिस्थिति ऐसा निर्मित हुआ कि मैं बिलासपुर में रहता था, उसी समय पिताजी का देहांत हो गया, तो मुझे घर भी संभालना पड़ा, खेती किसानी भी देखना पड़ा। तो साथ साथ मैं पीएससी का भी तैयारी कर रहा था उस समय। पीएससी तैयारी करने के बाद तैयारी करते करते अब ग्रामीण प्रदेश में रहा, तो यहाँ आया तो देखा तो बहुत सारा उस समय राजनीतिक जागरूकता नहीं थी गांव में। तो मुझे लगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी फील्ड है, क्योंकि मैं पहले से एनएसएस कैंप ज्वाइन किया था एनसीसी का, तो उसमें सामाजिक परिवेश बहुत प्ले मिलता है, फील्ड में जाना पड़ता है, तो मुझे लगाव था ग्रामीण क्षेत्रों से। तो मुझे ग्राम पंचायत में निर्विरोध पंच बना, और उसके बाद अपने अनुभव से लोगों को भलाई किया, पेंशन बनवाया, नाली बनवाया, और मतलब रोड का काम करवाया, लगभग बहुत सारा काम उस समय मैंने करवाया था। बहुत सारे आपने विकास कार्य करवाया। उसके बाद जो है आपका जो राजनीति प्रवेश था, लगातार जो है लोग बागों में जो है एकदम आपका जो कार्य का जो क्षेत्र था लोग जो है जानने लगे। उसके बाद आपने डायरेक्ट जो है सीधा जो है जनपद सदस्य के लिए आपने ट्राई किया। उसमें क्या आप लोगों का मेहनत रहा, किस प्रकार आपने संघर्ष किया और उसका परिणाम क्या रहा? मैं उस समय पंच बनने के बाद और सोचा, क्योंकि ये ये है पद है, तो थोड़ा आगे बढ़ के और अपन ग्राम पंचायत में रह कर न कर लिए हैं, तो जनपद में जाके और कुछ करेंगे समाज के लिए और क्षेत्र के लिए करके मैंने जनपद का चुनाव लड़ा 2005 में। 2005 में जनपद का चुनाव लड़ा, तो जनपद क्षेत्र में मुझे बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जिताया गया और मैं इस क्षेत्र का जनपद सदस्य बना। जी जी, आपने ठीक उसी प्रकार आपका राजनीतिक दौरा जो है बहुत ज़्यादा भव्य रूप से आपका प्रारंभ हो गया। उसके बाद आपने उस समय आप बहुत ही युवा थे और नेतृत्व करने की आप में वो क्षमता, वो प्रयास को देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा आपको जवाबदारी भी मिलने लगा, चाहे संगठन की ओर से हो, चाहे समाज के रूप में हो। संगठन के रूप में जो है आपने वो कांग्रेस का महामंत्री आपका जो सफर रहा, बहुत ही सफल रहा। उसके बाद आपने सतनामी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष रूप में भी आपका नेतृत्व रहा। तो आप लोग कौन से माध्यम से और कैसे आप इस सभी संगठन में रहकर भी, समाज में रहकर भी और राजनीतिक पर्सन होने के बावजूद भी आपने समाज में किस प्रकार आपने काम करने का प्रयास किया? बजरंग, आपको याद होगा जब एनसीसी और एनएसएस कैंप करते हैं उसमें निष्ठापूर्वक काम करने का सलाह दिया जाता है और शिक्षा दिया जाता है। तो मैं एनएसएस चूँकि एनएसएस का स्टूडेंट रह चुका था, इसलिए जिस क्षेत्र में काम करता था बहुत ईमानदारी से काम करता था। चाहे समाज के क्षेत्र में हो, सामाजिक काम करता, शुद्ध रूप से सामाजिक में ही काम करता, चाहे राजनीतिक उसमें इन्वॉल्व नहीं करता था। और अगर राजनीति करता था तो उसमें समाज को इन्वॉल्व नहीं करता था, ना आज तक किया हूँ ना करूँगा।
तो इसलिए ना मैं जब भी जो काम किया अपने हाथ में लिया उसको मंजिल तक पहुंचाने का ही काम किया और आगे करता रहूँगा। जैसे अपन लोग लोकसभा चुनाव में जांगड़ा जी का हम लोग यहाँ इस क्षेत्र से चुनाव जितवाते थे, उनके लोकसभा क्षेत्र में हम लोग यहाँ काम करते थे, वो चुनाव जीतता था वो। वैसे ही धर्मजीत के ना चुनाव क्षेत्र में जब हमको प्रभार देते थे 15-20 20-20 25 बूथ का हमको चुनाव प्रभारी बनाया जाता था, तो लगभग मैंने अपने बूथ से सभी बूथ से 1500 1600 1400 1500 वोटों से उसको लीड करवा के देता था। बहुत सुंदर। आपने उसके बाद आपका जो कार्यक्षेत्र को जो है देखते हुए बहुत आपका संघर्ष जो है बढ़ गया। उसके बाद आपको प्रदेश में भी नेतृत्व करने का अवसर मिला और वर्तमान में आप भी कर भी रहे हैं। आपने प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति छत्तीसगढ़ का भी आपने दायित्व निभा रहे हैं, तो उसमें भी आपका इन्वॉल्व है, तो कैसे इस प्रकार आपने काम कर लेते हैं? अब राजनीति में थोड़ा आगे जनपद बनने के बाद हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ने का मौका मिला, तो प्रदेश में थोड़ा सा जान पहचान बढ़ा। तो डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष थे उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उससे हमारा जान पहचान हुआ और उनके माध्यम से प्रदेश राजनीति में थोड़ा बहुत दखलंदाजी हुआ, तो उसने हमको प्रदेश सचिव के पोस्ट दिया और उसमें हम लोग उसके देने से हम लोग खरे उतरे और अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया। उसके बाद जो है वर्तमान में जो है जिला शासकीय सदस्य मुंगेली जिला में आप सदस्य हैं और वो जो है गृह मंत्री जी की अनुशंसा से यह लॉन्चिंग होता है, तो यहाँ तक कि जो वर्तमान मंत्री भी है उससे भी आपका जो संबंध है बहुत ही अच्छा स्थापित है और उसको आपके काम को देखते हुए आपका एक नया फिर जो आप दायित्व दिया है उसमें आप किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये गृह मंत्री के द्वारा अनुशंसित पोस्ट है और बहुत अच्छा पोस्ट है। जिला जेल के अशासकीय संदर्शक, मतलब वहाँ कैदियों के रख रखाव, खान पान, रहन सहन, उनकी बेल करवाना, जो पैसा नहीं पटा सकते, जुर्माना नहीं पटा सकते उसको पटाना है, उनके दुख तकलीफ को देखना, ये इस पोस्ट का काम है। तो हम लोग जब भी जेल जाते हैं, जेल में निरीक्षण करने, तो ये सब चीज़ को सब जितने भी कैदी हैं इन कैदियों से बात करते हैं और उनके जो तकलीफ होता है उनको दूर करते हैं। बहुत सुंदर। आप लोगों का अभी तक जो है वर्तमान में लगातार काम जो है चल रहा है। उसके बाद हम पूछेंगे आपसे जो है आपका जो इंटरेस्ट था कौन सी चीज़ में था, संगीत में, गाने में, खेल में, किसमें था आपको सबसे ज़्यादा अधिक? सबसे ज़्यादा मुझे खेल में था, कबड्डी में। मैं जिला स्तर का कबड्डी खेला था उस समय। जिला स्तर का जो खेल होता है शिक्षा विभाग का, उसमें जिला स्तर का कबड्डी का खेल था और मुझे शतरंज खेलने में बहुत मज़ा आता था। देखिए, शतरंज के साथ साथ इसको कबड्डी का भी इंटरेस्ट है और इन्होंने जिला स्तरीय भी रहा क्योंकि उस समय जो है ग्रामीण प्रदेश में इतना टेक्नोलॉजी का कोई समय नहीं था। लोग जो है अपने गृह जो खेल है जैसे कबड्डी हो गए, गिल्ली डंडे हो गए, जैसे विभिन्न प्रकार के जो ग्रामीण जो खेल खेलते हैं उसमें भी इसका इंटरेस्ट रहा है। तो बहुत सुंदर इसका अनुभव जो है जान करके आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि पॉलिटिकल में या समाज सेवा में यदि काम करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ऐसे महानुभाव जो है हमसे जुड़ चुके हैं और जुड़ भी रहे हैं। यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप निस्वार्थ रूप से आप काम करें, निश्चित आपका सफलता जो है आगे काम आएगी। तो चाचा, हम जाते जाते ये पूछेंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस चैनल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये यूट्यूब जो चैनल है आपका, जो ये इंटरव्यू लेते हैं आप, बहुत अच्छा है। नए लड़कों के लिए एक अनुकरणीय पहल है ये, और जो राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या खेल कूद के क्षेत्र में जो काम करना चाहते हैं, जो खेलना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा फीडबैक है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप इस तरह के कार्यक्रम और नए चेहरों को सामने लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये चैनल ऐसा है कि नए लड़कों को और पुराने जो राजनेताएं हैं उनको भी ये सामने ला रहा है, इसलिए इनको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इनको धन्यवाद ज़रूर दें और अपना बाइट भी इसके माध्यम से आप सब सामने में रख सकते हैं। धन्यवाद।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित है जो जितने भी युवा देख रहे हैं उन लोगों के लिए यह कारगर साबित होगा, और आने वाले जो जो राजनीति में जो भाग लेते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर यह आप लोगों का मार्गदर्शन से जो है समाज में और राजनीति में जो है और राष्ट्र का विकास में इसका योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः। जय हिंद।